नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राजनीति में जाति ऐसा मुद्दा है जो ना होते हुए भी सब जगह विद्यमान होता है। नेता और दल सभी के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनावों और रणनीति बनाने का समय आता है तो जातीय समीकरण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जातीय समीकरण को किस तरह से साधना है, इस पर विशेष जोर होता है। टिकट देने में तो जाति का ही ख्याल रखा जाता है। चुनावी प्रचार में किस नेता को किस क्षेत्र में भेजना है, यह भी जातीय आधार पर ही तय होता है। यानी जाति का फैक्टर सब जगह देखा जाता है। यूपी की राजनीति में जब समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष चुना तो जाति को लेकर फिर से गुणा गणित लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज इसी का विश्लेषण। यूपी में पीडीए का विस्तार, एसपी ने किया अगड़ा वार। पांडे को एलओपी बना किया खेला, बीजेपी बीएसपी से कैसे जाएगा झेला। सत्ताईस के चुनाव से पहले बड़ी चाल, 10 के उपचुनाव में होगा कमाल। यूपी के अखाड़े में चला बड़ा दाव, इंडिया एनडीए किसका चुनाव। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासत भी बड़ी हो रही है। इंडिया और एनडीए एक दूसरे को पटखनी देने के लिए चाले चल रहे हैं। बड़ा दाव इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी ने खेला। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा माता प्रसाद पांडे को देकर ब्राह्मण कार्ड खेला। जैसे ही उन्होंने इसकी घोषणा की, राजनीति शुरू हो गई। हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस का मोहरा बने सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी असलियत दिखा दी। पहले इस बात की चर्चा थी कि पीडीए समीकरण को साधने के लिए किसी पिछड़े को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव के फैसले ने सबको चौंका दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के भीतर इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव किसी दलित या पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नामित करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ साथ अब अगला कार्ड भी चल दिया है। खुद अखिलेश यादव भी पीडीए में ए को अपनी तरह से परिभाषित करते रहे हैं। अखिलेश यादव ने ए को अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगला भी कहा है। संकेत साफ है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने यह दांव चलकर सभी को हैरत में डाल दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में इसका कितना फायदा वो उठा पाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति को लेकर समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक वार शुरू हो गए। बड़ा हमला पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया। उन्होंने पिछड़ों की उपेक्षा का सवाल उठाकर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने 2 पोस्ट किए, जिसमें लिखा,
सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई वो किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ, अतः ये लोग जरूर सावधान रहे। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश सपा मुखिया ने की, क्योंकि राज्य में 12% आबादी ब्राह्मणों की और लोकसभा चुनाव से पहले मनोज पांडे और सनातन पांडे जैसे कद्दावर नेताओं ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। इस दृष्टि से भी माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति महत्वपूर्ण है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी नेताओं की सधी प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी ने किसको नेता बनाया ये उनका विषय है। हाँ, हमारी जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के सामने जैसा विषय सदन के अंदर आएगा उसका वैसे जवाब दिया जाएगा। अनुभवी नेता हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रतिपक्ष नेता बनाया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा दिया, आज तक भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति नहीं अपनाती है और उसके नारे नहीं बदलते, उसकी परिभाषा नहीं बदलती है। हम सबको लेके चलने में विश्वास करते हैं और मुझे लगता है कि ये लोग मौका परस्त लोग हैं जो झूठे वादे करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों को भटका के वोट लेने का काम कर रहे हैं। जनता जान चुकी है और 2027 में 2017 से भी बढ़िया बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोटों का अपना महत्व है। अगर अब तक की बात करें तो 39 सालों तक ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने राज्य में शासन किया। इस दौरान 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, जिनमें गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी शामिल हैं। 1989 के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व बना हुआ है। राज्य की 403 में से 62 ऐसी सीटें हैं जिन पर सीधा सीधा असर ब्राह्मण वोटर्स का है, वो निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए फैसले लेते रहते हैं। ये उनका अपना अलग निर्णय है और जो उनकी अपनी पार्टी का निर्णय, इसमें कहने से कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने पूरे चुनाव में एक झूठ का सहारा लेकर जिस तरीके से चुनाव लोगों के सामने रखा और एक झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने रखा, अब जनता इस 2 महीने के कार्यकाल में पूरी तरीके से जान चुकी है और जिस चीज़ों को आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से इस 2 महीने में चीज़ें बदली हैं। लोगों को समझ में आया है कि जो उनके द्वारा जो कहा गया था वो एक मात्रिक भ्रम था। मुझे लगता है चीज़ें बहुत क्लियर, बहुत जल्द सही हो रही है। 1989 से पहले ब्राह्मण वोटरों का कांग्रेस के प्रति झुकाव था, लेकिन राज्य में सत्ता बदली तो ब्राह्मण वोटरों का झुकाव भी शिफ्ट होने लगा। 2007 में मायावती के बीएसपी अकेले दम पर सत्ता में आई। इसमें ब्राह्मण वोटर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसके बाद ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ता चला गया। 2017 और 2022 में राज्य की सत्ता में बीजेपी की वापसी में बड़ा हाथ ब्राह्मण वोटर्स का रहा। इसी वजह से बीजेपी, बीएसपी और एसपी की ओर से ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की जाती रही। माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति को इसी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मोर्चा बनाकर इंडिया गठबंधन ने बड़ी सफलता यूपी में हासिल की। लोकसभा चुनावों में आधे से ज्यादा सीटें गठबंधन जीतने में सफल रहा। अखिलेश यादव ने कल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को नामित किया। वो एक ब्राह्मण चेहरा है, तो क्या जो बात अखिलेश यादव कहते हैं कि ए से आधी आबादी भी है, ए से अगड़ा भी है, वही रणनीति है क्या? बिल्कुल सही बात है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस बात को कहने का काम किया है कि एक का मतलब आधी आबादी भी है, एक का मतलब अगड़ा भी है। इसलिए हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, समाजवाद का मतलब ही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे तक मुस्कान पहुंचे और समाज के हर व्यक्ति का सम्मान हो, तो उसी सम्मान के क्रम में नेता ने हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष चुनने का काम किया। अब ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह का दाव समाजवादी पार्टी की ओर से चला गया है, उससे राजनीतिक दलों में हलचल है। वो इसके बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही डैमेज कंट्रोल के लिए भी रणनीति बना रहे हैं।
अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं उसके तहत माना जाता था कि दलित समाज से आने वाले इंद्रजीत सरोज या अति पिछड़ा से आने वाले रामाचल राजभर इस पद पर नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों का एकदम से मोह भंग न हो जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए माता प्रसाद पांडे को इस पद पर लाया गया है। नेता प्रतिपक्ष का पद महत्वपूर्ण होता है और उत्तर प्रदेश की सियासत में माता प्रसाद पांडे एक स्थापित नाम है, एक स्थापित नाम और एक अच्छा संदेश ब्राह्मणों में देने की कोशिश की गई है। साफ है कि राज्य में ब्राह्मण कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी ने अन्य दलों से बाजी मारी। इससे ब्राह्मणों के बीच पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वापसी की, उसका भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव पार्टी की ओर रहा है। लेकिन कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से ब्राह्मण वोटर्स उससे कट गए। अब जब कांग्रेस फिर से यूपी में खुद की शक्ति बढ़ा रही है, तो ब्राह्मण फैक्टर इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। यूपी के जातीय समीकरण को देखेंगे तो स्थिति और साफ होगी। आखिर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर इतना राजनीतिक प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? यूपी में 42% ओबीसी मतदाता, जबकि दलित वोटर्स की संख्या 21% के आसपास। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 19%, जबकि 18% के आसपास ही सवर्ण मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, वो उनके लिए फायदेमंद भी साबित हो रहा है। लेकिन चुनाव के दौरान कई ब्राह्मण सपा नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक संदेश ये भी गया कि ब्राह्मणों की अहमियत समाजवादी पार्टी में कम हुई है। अब अखिलेश यादव के इस दांव के बाद समाजवादी पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसे अगड़ों से कोई भी परहेज नहीं है। समाजवादी पार्टी ये भी मान के चल रही है कि आने वाले उपचुनावों में भी इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।